मित्रों, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि परमेश्वर चाहता था कि उसके मुर्दे दफनाए जाएं। उदाहरण के लिए अब्राहम परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर उससे एक मित्र की तरह बात करता था। यदि कोई काम करने का सही तरीका जानता है तो वह अब्राहम ही होगा। जब वह कनानियों के बीच रह रहा था तो उसकी पत्नी सारा मर गई। अब्राहम अमीर था, लेकिन वह तंबू में रहने वाला था। उसके लिए सारा के शव का अंतिम संस्कार करना और राख को एक नाले में बहा देना बहुत आसान होता। हालांकि जब सारा की मृत्यु हो गई तो उसने अपने पूरे परिवार के लिए दफन स्थान के रूप में मैकफेला नामक एक गुफा खरीदी। यह ढांचा आज भी इज़राइल में खड़ा है। और फिर बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा की मृत्यु के बाद उसके शरीर को दफनाया था। फिर अफ्रीका में भी जहां कामदेव के पुत्र यहोवा के विरुद्ध हो गए थे, लोग अभी भी अपने मृतकों को दफनाते थे। जब वे राजाओं को शवीकृत करते थे तो वे शरीर से निकाले गए मांस के हर टुकड़े को जार में रखते थे, क्योंकि वे शरीर के पुनरुत्थान में भी विश्वास करते थे। इन सब के प्रकाश में मुझे आश्चर्य हुआ कि किसने अपने मृतकों का दाह संस्कार करना शुरू किया। वास्तव में मेरे पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी शरीर का अंतिम संस्कार करने के शाश्वत परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल में कहा गया है कि परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नष्ट कर सकता है। इसके अलावा बाइबल में यह भी कहा गया है कि जब परमेश्वर अंततः लूसीफेर को नष्ट कर देगा तो वह उसके शरीर के भीतर से आग निकालकर उसे राख में बदल देगा। तो लगता है आग का कुछ गहरा असर होता है दोस्तों। अब कुछ हिंदू नेता दावा कर रहे हैं कि ईसाई और मुस्लिम दफन प्रथाएं भूत गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। हालांकि उनके समुदायों में भी भूत गतिविधियां असामान्य नहीं हैं। नतीजतन मैं जानता हूं कि मृतकों के भूतों से बचने के लिए वे अपने मृतकों का दाह संस्कार करते समय क्या सावधानियां बरतते हैं। क्या आपने मुर्गे को उस ढांचे से लटका हुआ देखा है जिसमें वे मृतक को ले जा रहे हैं? यह मृत आत्मा के लिए एक बलिदान है कि वह वापस आकर जीवित लोगों को पीड़ा न दे। अब आपके अनुसार मानव इतिहास में किसने अपने मृतकों का दाह संस्कार करना शुरू किया? मुझे लगता है कि यह जाफेटिक लोगों के ठंडे उत्तरी क्षेत्रों में सुविधा के तौर पर शुरू हो सकता था, जो नूह के मूल विश्वास से दूर हो गए थे। हालांकि उन्हीं क्षेत्रों में बाद के समय में जब उन्होंने ईसाई धर्म का पालन करना शुरू किया तो उन्होंने अपने कब्रिस्तानों में रिसीविंग वॉल्ट नामक एक छोटा कक्ष बनाए रखा। सर्दियों के दौरान मरने वाले लोगों के शवों को वसंत आने तक वहीं रखा जाता था, जब जमीन पिघल जाती थी और लोग दफनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदने में सक्षम होते थे। हालांकि भारत में जहां मौसम हमेशा गर्म रहता है और जमीन में गड्ढा खोदना आसान है, हिंदू अभी भी अपने मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। तो यहाँ कहानी क्या है? खैर, भारत के संस्थापक राजा भरत नूह के पुत्र शेम थे। वह नारायण के रूप में यहोवा की पूजा करता था और वह परमेश्वर के तरीकों को जानता था। हालांकि उनके भारत आगमन से पहले भी भारत में कुछ जफेटिक लोग रहते थे जिन्हें पुरु के नाम से जाना जाता था। वे साइबेरियाई क्षेत्र से आए थे जहां सर्दियों में कोई कब्र नहीं खोद सकता, जैसा कि मैंने पहले कहा था। इसके अलावा वे चलते फिरते लोग थे और वे अब यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे। वास्तव में शेम की मृत्यु के बाद वे ही कुरु नाम से प्राचीन भारत पर शासन करने लगे। उनके शासनकाल के दौरान कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ और हमने पढ़ा कि उस युद्ध के दौरान हजारों शहीद सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया था। तो मैं कहूँगा कि ये जाफेटिक लोग जो भारत में खुद को कुरु कहते थे, उन्होंने भारत के लोगों को दाह संस्कार की प्रथा से परिचित कराया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।